अमेरिका की संसद में उठा ऐसा सवाल जिसने पूरी दुनिया में मचा दिया सियासी और सामाजिक तूफान। लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंच जहां अमेरिकी सीनेटर ने पूछ लिया ऐसा सवाल जिसने साइंस, सोसाइटी और सियासत को कर दिया आमने सामने खड़ा। कैन मैन गेट प्रेग्नेंट? क्या आदमी प्रेग्नेंट हो सकता है? इस सवाल ने अमेरिकी संसद में प्रेगनेंसी और जेंडर पर तीखी बहस छेड़ दी और जवाब आया भारतवंशी डॉक्टर से। ये मेडिकल नहीं, पॉलिटिकल सवाल है। नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। मैं हूं रंजना। दरअसल 15 जनवरी को अमेरिकी संसद के ऊपरी सदन में हेल्थ, एजुकेशन, लेबर और पेशेंट कमेटी की सुनवाई थी, जिसमें महिलाओं की सुरक्षा और केमिकल अबॉर्शन की दवाओं के खतरों को उजागर किया गया। अमेरिकी संसद में सुनवाई के दौरान आमने सामने हुए रिपब्लिकन सांसद जोश हालेन और भारतीय मूल की डॉक्टर निशा वर्मा। सुनवाई के दौरान रिपब्लिकन सांसद जोश हाले ने डॉक्टर वर्मा से सवाल किया कि क्या पुरुष प्रेग्नेंट हो सकते हैं। ये सवाल सांसद ने 5 मिनट 5 सेकंड तक डॉक्टर से 11 बार पूछा। तब जाकर डॉक्टर वर्मा ने इसका जवाब हाँ या ना में नहीं बल्कि इस सवाल को पॉलिटिकल बता दिया और कहा कि वो ऐसे मरीजों का इलाज करती हैं जो खुद को महिला नहीं मानती हैं। अबॉर्शन दवाओं पर 100 से ज्यादा साइंटिफिक रिसर्च हो चुकी है। ये दवाएं सुरक्षित और असरदार होती हैं। 2000 में मंजूरी मिलने के बाद अमेरिका में करीबन 75 लाख से ज्यादा अबॉर्शन पिल्स का इस्तेमाल हुआ है। इस सुनवाई में अमेरिकी सीनेटर में सांसद जोश हाले ने डॉक्टर निशा वर्मा से पुरुषों के प्रेग्नेंट होने पर कई सवाल जवाब किए। सांसद जोश हाले, क्या पुरुष प्रेग्नेंट हो सकते हैं? डॉक्टर निशा, मुझे समझ नहीं आ रहा इस सवाल का मकसद क्या है। सांसद जोश हॉले, इसका मकसद एक जैविक सच्चाई को समझना है। डॉक्टर निशा, मैं ऐसे लोगों का इलाज करती हूँ जिनकी पहचान अलग अलग होती है। सांसद जोश हॉले, आपने कहा कि विज्ञान और सबूतों से फैसले होने चाहिए। आप डॉक्टर हैं। डॉक्टर निशा, विज्ञान और सबूतों से ही इलाज को दिशा मिलनी चाहिए। सांसद जोश हॉले, तो क्या विज्ञान और सबूत यह बताते हैं कि पुरुष प्रेग्नेंट हो सकते हैं? डॉक्टर निशा, मुझे लगता है ऐसे हाँ ना वाले सवाल राजनीति के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। वे साइंस से प्रेरणा लेती हैं और अपने मरीजों का अनुभव बता रही हैं। ऐसी टकराव वाली भाषा और सवाल इस मकसद को पूरा नहीं करते हैं। अब जान लेते हैं कि कौन है भारतीय मूल की डॉक्टर निशा वर्मा। डॉक्टर निशा वर्मा का जन्म अमेरिका के नॉर्थ कैरोलिना में हुआ था। इनके माता पिता भारतीय मूल के हैं। निशा ने यूनिवर्सिटी ऑफ नॉर्थ कैरोलिना से मानव शास्त्र और जीव विज्ञान की पढ़ाई की है और साथ ही MD की डिग्री भी ली है। तो वहीं इजराइल डेनिस मेडिकल सेंटर से गायनेकोलॉजी और ऑब्स्टेटिक्स पर कार्य किया है और वहीं एमोरी यूनिवर्सिटी में पब्लिक हेल्थ की डिग्री ली है। साथ ही वे स्त्री रोग विशेषज्ञ, फिजिशियन फॉर रिप्रोडक्टिव हेल्थ की फेलो, रिप्रोडक्टिव हेल्थ पॉलिसी की वरिष्ठ सलाहकार और एमोरी यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिसिन में एडजंक्ट असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर कार्य कर रही हैं। बता दें कि सुनवाई के दौरान सांसद जोश ने डॉक्टर पर आरोप लगाते हुए कहा कि प्रेग्नेंट सिर्फ महिलाएं होती हैं, पुरुष नहीं, जबकि डॉक्टर बायोलॉजी की बुनियादी सच्चाई को स्वीकार नहीं कर रही हैं। वहीं अमेरिकी वेबसाइट मेडिकल न्यूज टुडे भी यही साबित करती है कि पुरुष प्रेग्नेंट नहीं होते हैं, क्योंकि पुरुष प्रजनन अंगों के साथ पैदा होते हैं। इसलिए पुरुष के लिए प्रेगनेंसी संभव नहीं हो सकती है। पुरुषों में अंडकोश भी होते हैं लेकिन गर्भाशय नहीं होता है। हाँ, कुछ ट्रांसजेंडर पुरुष और नॉन बाइनरी लोग प्रेग्नेंट हो सकते हैं। 2019 में 20 साल का ट्रांसजेंडर पुरुष टेस्टोस्टेरोन बंद करने के 2 महीने बाद प्रेग्नेंट हुआ और उसने स्वस्थ बच्चे को जन्म दिया। तो वहीं ट्रांसजेंडर पुरुष सर्जरी भी करवाते हैं जिसमें गर्भाशय और छाती की सर्जरी भी शामिल होती है। तो वहीं आंशिक सर्जरी के बाद गर्भाशय नहीं भी होता है तो भी प्रेग्नेंट हो सकते हैं। हो सकता है आने वाले समय में पुरुष भी गर्भधारण कर सकें, लेकिन फिलहाल ये रिसर्च के स्तर पर है। बहरहाल अमेरिका की संसद में उठा ये सवाल दुनिया में बहस बन गया है और भारतवंशी डॉक्टर निशा वर्मा की बात इस बहस की सबसे बड़ी आवाज बन गई है। सवाल पुरुषों की प्रेगनेंसी को लेकर था कि क्या पुरुष प्रेग्नेंट हो सकते हैं। इस सवाल पर सांसद जोश ने साफ कहा कि महिलाओं को बायोलॉजिकल रियलिटी मानना कोई विवाद नहीं बल्कि सच्चाई है। इससे इनकार करना विज्ञान और महिलाओं की सुरक्षा को कमजोर करता है। इस सवाल पर छिड़ी बहस ने सियासत को बेनकाब कर दिया। अमेरिका में उठी इस बहस ने साबित कर दिया कि जब राजनीति हावी होती है तो विज्ञान भी कटघरे में खड़ा हो जाता है। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए पंजाब केसरी टीवी। नमस्कार।
हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं